मशरक़ वस्ता में अमन की नवीद, इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। पाकिस्तान की सालसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात, दुनिया भर की नज़रें इस्लामाबाद पर लग गईं। मुज़ाकरात में अमरीका की नुमाइंदगी नायब सदर JD वेंस, स्टीव विटकोफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर करेंगे। ईरान की जानिब से स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची शरीक होंगे। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा है कि ईरान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पूरी अथॉरिटी के साथ शरीक होगा, ताहम अमरीका की धोखादही वाली फितरत के सबब गहरे शकूक व शुबहात बाकी रहेंगे। अमरीका और इसराइल की जारहियत रोकने के लिए अबूरी जंगबंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की काविशों को सराहते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का मुज़ाकरात के शुरका का खैर मकदम। पाकिस्तान आने वाले अफराद के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत देने का फैसला। इसहाक डार की तमाम वफूद और सहाफ़ियों को ऑन अराइवल वीज़ा जारी करने की हिदायत। कहा एयरलाइंस मुज़ाकरात के शुरका को बगैर वीज़ा बोर्डिंग की इजाज़त दें। पाकिस्तान इमिग्रेशन हुकाम एयरपोर्ट पर वीज़ा फराहम करेंगे। गैर मुल्की वफूद की सिक्योरिटी के लिए वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। इंतजाम से मुतालिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। रेड जोन को मुकम्मल सील करने का फैसला। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान से मुआहिदे के लिए पुरुमीद, कहते हैं ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल हैं, अगर उन्होंने मुआहिदा ना किया तो बहुत तकलीफ दे होगा। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा आबरा होमस में जो हो रहा है वो मुआहिदे के मुताबिक नहीं। ईरान को आबरा होमस से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस वसूली से रोकना होगा। नेतन्याहू से लेबनान पर हमले कम करने को कहा है। इसराइली वज़ीर आज़म लेबनान पर हमले कम कर देंगे। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने खबरदार किया कि लेबनान समेत तमाम महाज जंग बंदी का लाजमी जुज़ हैं, उन्हें किसी सूरत भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये मौके पर ईरान की पेश करदा 10 निकाती तजावीज़ का पहला और अहम तरीन नुकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लेबनान के मौके पर और मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुके हैं। इस मसले से पीछे हटने या इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा सईद खतीबज़ादा का कहना है कि अमरीकी जहाज़ भी हुर्मस से गुजर सकते हैं अगर वो दुश्मनी पर मबनी तर्ज़ अमल इख्तियार न करें। आपनाए हुर्मस खुली हुई है। तकनीकी वजूहात की बिना पर ईरानी फ़ौज के साथ राब्ता रखना ज़रूरी है। आपनाए हुर्मस से महफूज रास्तों के ज़रिए सफ़र को यकीनी बनाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने कहा है कि ईरान जंग नहीं चाहता मगर अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान तमाम मज़हमती महाजों को मुत्तहिद वजूद के तौर पर देखता है। ईरान अपने शहीद सुप्रीम लीडर और शहदा का बदला लेने के लिए पुराज़म है। शहीद अली खामनाई के चहलम पर बयान में कहा ईरान के नुकसानात का अजाला तलब करेंगे, आबना हुमस के हवाले से नया तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का अपने जुनूबी पड़ोसियों के लिए भी पैगाम, कहा हम अभी अपने जुनूबी पड़ोसियों से मुनासिब रद्द-ए-अमल का इंतज़ार कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं ताकि हम आपको अपना भाईचारा दिखा सकें। लेबनान में इसराइली हमले जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हैं। ये धोखादही और मुमकिना मुआहिदों से वाबस्तगी की कमी की खतरनाक अलामत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है लेबनान पर हमले जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमायनी बना देंगे। ईरान लेबनानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सदर उर्दवान ने कहा पाकिस्तान में होने वाले ईरान अमरीका मुज़ाकरात को पायदार अमन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। दुनिया पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मोतरफ अहम तरीन आलमी रहनुमाओं के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ते। अमीर क़तर शाह बहरीन और लेबनानी वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। ऑस्ट्रियन चांसलर, जर्मन चांसलर और अतालवी वज़ीर आज़म ने भी शहबाज शरीफ को फ़ोन कॉल की। आलमी रहनुमाओं के वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद कहा। पाकिस्तानी कोशिशों से ईरान अमरीका जंगबंदी हुई, फ़रीक़ैन के माबैन मुज़ाकरात की राह भी हमवार हुई।
वजीर खारजा इसहाक डार को फ्रांसीसी वजीर खारजा का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का लिबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और एहतराम की अहमियत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फ्रांस के खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का आयादा। आलमी दबाव और ट्रंप का टेलीफोन काम कर गया। इसराइल के लिबनान से बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू। इसराइली वज़ीर आज़म ने काबीना को लिबनान से मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत कर दी। लिबनानी सदर का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल इसराइल और लिबनान के दरमियान जंगबंदी का हुसूल है। नेतन्याहू की हिदायत के बावजूद इसराइली वज़ीर दिफा की हठधर्मी, कहा जंग नहीं रुकेगी। जंगबंदी के बावजूद लिबनान में इसराइली जारी ताज़ा फ़ज़ाई हमले में एक शख्स जाँ बहक और एक ज़ख्मी। हमलों में शोहदा की तादाद 304 हो गई। हिजबुल्लाह के जवाबी वार, इसराइली अफवाज और टैंकों को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज की जानिब से लिबनान में अलजना के इलाके के इनखला के हुक्म पर आलमी इदारा सेहत का इज़हार तशवीश, कहा 2 बड़े अस्पतालों से 450 मरीजों की मुंतकिली नामुमकिन है। 5000 से ज़ायद अफराद पनागाहों में मौजूद। लिबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स पर हमलों और 3 इंडोनेशियन फौजियों की शहादत पर 65 मुमालिक की मुश्तरका तौर पर मसम्मत। लिबनान में जानी नुकसान, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही पर तशवीश का इजहार। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि इसराइल ने मुनज़्ज़म अंदाज में जनूब और शुमाली लिबनान को मिलाने वाला दरिया लातानी का पुल तबाह कर दिया। सीज़ फायर के दौरान लेबनान पर हमले गलत हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी मजम्मत कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर की UAE आमद, अमाराती सदर से मुलाकात, ईरान जंग, समुद्री रास्तों की बहाली, आलमी मईशत पर गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात से मुकम्मल इज़हारी यकजहती, दिफाई इक़दामात और सलामती के हक़ की हिमायत का अयादा। दूसरी जानिब अमाराती वज़ारत दिफा ने तस्दीक की है कि जंगबंदी के बाद ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर कोई हमला नहीं किया गया। लिबनान में इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ दुनिया सरापा एहतजाज, मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहिरे। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में भी इसराइली सिफारत खाने के सामने मुजाहिरा। हॉलैंड में डच पार्लियामेंट के सामने लिबनान से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहिरा। न्यूयॉर्क में लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीन और लिबनान पर हमले बंद करने का मुतालबा। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी इसराइल के खिलाफ अलामती एहतजाज। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और मशरिक़ वस्ता में अमन की नवीद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी। जापान, कोरिया, इंडोनेशिया के स्टॉक इंडेक्स 2% इजाफे से बढ़ गए। भारत और वियतनाम के स्टॉक इंडेक्स 1% मुस्बत। शंघाई और हांगकांग में मनफी रुझान। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड 97 और WTI के $99 में सौदे। मर्बन क्रूड की कीमत $98 पर मौजूद। सिंध हुकूमत की किफ़ायतशारी पॉलिसी, मार्केट्स, होटल्स, शादी हॉल्स के नए औकात कार नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में औकात रात 9 बजे तक होंगे। अहकामात फौरी और हफ्ते के 7 रोज़ नाफिजुल अमल होंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स को रात 11:30 बजे तक खुला रखने की इजाज़त है। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं। शादी हॉल्स को रात 12 बजे तक तकरीबात की इजाज़त। तनूर, डेयरी शॉप्स, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स मुस्तस्ना। ब्लैकमेलिंग और हैरेसमेंट की शिकायत के लिए किसी थाने या दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। हैरेसमेंट के शिकार बच्चे और खवातीन वर्चुअल पुलिस स्टेशन पर भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सोशल मीडिया पर हैरेसमेंट के खात्मे के लिए पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुजरिमों को करार वाक़ई सज़ा देने के लिए कानून साजी का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, साइबर क्राइम बहुत बड़ा चैलेंज है, नई नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज़ 2 की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सेफ सिटी मनसूबा आवाम की सलामती और जराइम के तदारुक के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हिफाजती इक़दाम को मज़ीद मौसर बनाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम दस्तूर मनाया जा रहा है। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, आइन इदारों की बहाली और इस्तेहकाम की बुनियाद फराहम करता है। मजबूत जमहूरियत के लिए आइन पर अमल दरामद नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 73 का आइन वफाक़ी पाकिस्तान और कौमी इत्तेहाद की दरख्शंदा अलामत है। तमाम रियासती इकाइयाँ कौमी यकानगत और ताबिंदा मुस्तक़बिल के लिए काम करने के लिए पुरआज़्म हैं। रियासत हर शहरी के आईनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरआज़्म है। किसी को ताकत के ज़ोर पर अपना नज़रिया मुसल्लत करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। रियासत की रिट हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का यौम दस्तूर पर पैगाम। आइन की बालादस्ती और मुल्की दिफा में जाने देने वाले फोर्सेस के शुहदा को खिराज अक़ीदत। इस्राएली वज़ीर आज़म के खिलाफ करप्शन केस की समाअत इतवार से दोबारा शुरू होगी। नेतन्याहू पर केस 2020 से ज़ेर इल्तवा है। मुकदमात जंग के बायस रोक दिए गए थे। अमरीकी सदर ट्रंप नेतन्याहू के लिए सदारती मुआफ़ी की हिमायत कर चुके हैं। मस्जिद अक्सा की रौनकें एक बार फिर लौट आईं। 40 रोज़ की बंदिश के बाद नमाज जुमा की अदा की बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों की शिरकत। नमाज फजर के लिए भी नमाजियों की बड़ी तादाद ने क़िबला अव्वल का रुख किया। इसराइली फ़ौज ने 40 रोज़ बंदिश के बाद गुज़िश्ता रोज़ मस्जिद अक्सा को नमाजियों के लिए खोला था। ताइवान की आज़ादी को कबूल किया, ना कभी बर्दाश्त करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का दो टोक पैगाम। चीनी सदर की बीजिंग में ताइवान के अपोजिशन रहनुमा से मुलाकात। सदर शी जिनपिंग ने कहा, अपनाए ताइवान के दोनों तरफ रहने वाले लोग चीनी हैं, सब अमन के ख्वाहिशमंद हैं। एप्स्टीन के साथ जारी मेरी तस्वीर जारी हैं। एप्स्टीन से कभी ताल्लुक नहीं रहा। अमरीकी खातून अव्वल मेलानी ट्रंप ने तरदीद कर दी। मुतासरा खवातीन के लिए कांग्रेस में खुली समाअत का मुतालबा कर दिया। कहा, हर मुतासरा खातून को अपनी कहानी सुनाने का मौका मिलना चाहिए। मुतासरा खवातीन की गवाही को कांग्रेस का रिकॉर्ड बनाया जाए। गवाही रिकॉर्ड बनी तो सच सामने आएगा।